अब दोस्तों बीते कुछ सालों से भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ हथियार या भारत की तरफ से खरीदे जाने वाले हथियार वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। और दोस्तों ऐसे में कैसे हो सकता है कि भारत की तरफ से कोई नए मिसाइल का परीक्षण किया गया हो और आर्मी के जरूरतों को देखते हुए कोई नए हथियारों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा हो और इसे लेके वेस्टर्न मीडिया के अंदर किसी भी तरीके का चर्चा ना हो। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में भारत की तरफ से किया गया एक मिसाइल का टेस्ट और आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले कुछ टैक्टिकल व्हीकल वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है और वेस्टर्न मीडिया लगातार भारत के इन हथियारों को लेकर चर्चा कर रहा है। खास करके ब्रिटेन के जेंस मीडिया हाउस जो कि अपने स्वभाव के रूप में हर समय भारत के हथियारों को लेकर चर्चा कर रहा है, वो तुरंत ही भारत के इन दोनों हथियारों को लेकर दो बड़े बड़े आर्टिकल पब्लिक कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे जेंस मीडिया हाउस के जो पहले आर्टिकल में भारत का मिसाइल का जिक्र किया गया है, ये असल में इंडियन एयरफोर्स के समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल के दिसंबर महीने में ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली समर मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल किया गया। और दोस्तों जेंस मीडिया हाउस में तुरंत ही समर मिसाइलों को लेकर एक बड़ा आर्टिकल पब्लिक करते हुए इन मिसाइलों के खासियत और इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स में क्यों शामिल किया गया उसके बारे में जानकारी दिया गया है। दोस्तों जेंस मीडिया हाउस के रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि दिसंबर के मध्य में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दक्षिणी कोस्ट में स्थित अपने सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन से ये जो समर मिसाइल है इसके कई सारे परीक्षण को अंजाम दिया गया। और दोस्तों इस सफल परीक्षण के बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 20 दिसंबर 2023 के दिन ऑपरेशनली इन मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल किया गया। हालांकि दोस्तों जेंस मीडिया हाउस के तरफ से किसी भी सोर्सेज से यह पता लगाना संभव नहीं हो पाया है कि असल में इंडियन एयरफोर्स में कितने संख्या में समर मिसाइलों को इंट्रोड्यूस किया गया है या इंडियन एयरफोर्स में फिलहाल कितने संख्या में समर मिसाइल एक्टिव है। लेकिन जेंस मीडिया हाउस को फरवरी महीने में एक वरिष्ठ इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी की तरफ से यह जानकारी दिया गया था कि पहले बैच में कम से कम 5 समर मिसाइलों की यूनिटों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा। पर दोस्तों अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि पहला बैच का संपूर्ण डिलीवरी हो चुका है या पहले बैच के डिलीवरी शुरू हुआ है या फिर पहले बैच के डिलीवरी के बाद ये दूसरे बैच की डिलीवरी है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि समर असल में एक तरीके के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के 7th बेस रिपेयर डिपो और 11th बेस रिपेयर डिपो के तरफ से प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर बनाया गया है। और दोस्तों इस तरीके के जो मिसाइल है ये लो फ्लाइंग एरियल टारगेटों को मैक्सिमम 12 किलोमीटर के डिस्टेंस से आसानी से टैकल कर सकता है। और दोस्तों ये सिस्टम काफी कॉम्पैक्ट होने के कारण इन सिस्टमों को डिप्लॉय करना काफी आसान और काफी किफायती भी है। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो मिसाइल सिस्टम है ये असल में कुछ और नहीं बल्कि रशिया से इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा हुआ R-73 और R-77 मिसाइलों के ही अपग्रेडेड वर्जन है। और दोस्तों जो R-73 और R-77 मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल के लिए पुराना हो चुका था, उन्हीं मिसाइलों को रिपेयर करके एक सरफेस टू एयर मिसाइलों में कन्वर्ट किया गया है ताकि ये रीयूज भी हो सके और इंडियन एयरफोर्स को एक कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन के अंतर्गत नया एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल जाए। और दोस्तों यही इन मिसाइलों का सबसे बड़ा बात है जिसके कारण इन मिसाइलों को देखते हुए कई सारे इंटरनेशनल संस्था हैरान भी हो रहा है। हालांकि दोस्तों ये कोई ऐसा पहला घटना नहीं है जहां पे कि भारत के द्वारा एयर टू एयर मिसाइल को सरफेस टू एयर मिसाइलों में कन्वर्ट किया जा रहा हो। इससे पहले भारत की तरफ से अपने अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में कन्वर्ट किया जा चुका है। और अस्त्र मार्क 1 असल में भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ पहला इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के ये सरफेस टू एयर मिसाइल वेरिएंट हाल ही में परीक्षण के दरमियान काफी बेहतरीन ढंग से अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। और पहली बार जहाँ पे उपेक्षा किया जा रहा था कि ये जो मिसाइल है ये 50 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम होगा, तो वहीं पे परीक्षण के दरमियान ये करीबन 80 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम रहा, जिसके कारण इन मिसाइलों को बताया जा रहा है कि बड़े मात्रा में इंडियन नेवी के जहाजों में डिप्लॉय जहां पे किया जाएगा तो वहीं पे इन मिसाइलों को एयरफोर्स के लिए भी खरीदा जाएगा। और दोस्तों ये जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये असल में इंडियन नेवी के जहाजों से बराक 1 जैसे मिसाइलों को रिप्लेस करेगा। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए यहाँ पे ये भी बता दूं कि समर मिसाइल अपने आप में एक यूनिट नहीं है बल्कि ये जो समर मिसाइल है इसमें लॉन्चर के अलावा फायर कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ऑक्सिलरी यूनिट और सेल्फ लोडिंग क्रेन्स भी होता है। और साथ ही साथ इसके पावर सप्लाई सिस्टम भी होता है जिसको एकत्रित रूप में मिला के संपूर्ण ये सिस्टम बनता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास काफी बड़े मात्रा में R-73 और R-77 जैसे मिसाइल है जिसे कि समर मिसाइल में लगातार कन्वर्ट किया जा रहा है। और आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में काफी बड़े मात्रा में समर सरफेस टू एयर मिसाइल होगा। और जिन R-73 और R-77 जैसे मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों से रिटायर किया जा रहा है उसका जगह असल में स्वदेशी मिसाइलों के द्वारा लिया जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे वेस्टर्न मीडिया भारत के ये समर मिसाइलों को लेकर काफी अधिक परेशान है, तो वहीं पे भारत के कंपनी डेका वॉर व्हीकल के तरफ से इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को लेकर जिन बातों को रखा गया उससे भी विदेशी मीडिया खास करके यूनाइटेड किंगडम के मीडिया काफी अधिक परेशान है। और दोस्तों इसका जानकारी असल में कंपनी के को फाउंडर यश श्रीवास्तव की तरफ से दिसंबर महीने के मध्य में ही जेंस मीडिया हाउस को दे दिया गया था।
था और कंपनी का कहना है कि इंडियन आर्मी के टेक्निकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए कंपनी के द्वारा 4x4 ऑल टेरेन व्हीकलों को बनाया जाएगा जो कि इंडियन आर्मी के जरूरतों को भविष्य में पूरा करेगा। दोस्तों डेका वर्ल्ड ट्रक्स असल में एक भारतीय कंपनी है और दोस्तों ये कंपनी करीबन 4 साल से एक्टिव है जिसका हेडक्वार्टर असल में कानपुर में है और दोस्तों इस कंपनी की तरफ से मिलिट्री व्हीकलों को डिजाइन और डेवलप किया जाता है। यश श्रीवास्तव की तरफ से अपने बयान में यह भी कहा गया है कि इंडियन मिलिट्री की तरफ से कई तरीके के व्हीकलों को खरीदने को लेकर अपना प्रस्ताव रखा गया है और डेका वर्ल्ड ट्रक्स की तरफ से भी इंडियन आर्मी के इन रिक्वायरमेंटों को देखते हुए ऑल टेरेन व्हीकलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और डेका वर्ल्ड ट्रक्स इंडियन आर्मी के इन रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए अपने व्हीकलों को निर्माण करेगा। इवन मिस्टर श्रीवास्तव की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि उनके कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ व्हीकलों के जो ऑफिशियल ट्रायल है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इंडियन आर्मी के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, जबकि अब नेक्स्ट स्टेप के रूप में इन व्हीकलों के जो ट्रायल है इसे लद्दाख रीजन में मतलब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक टेस्ट करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों कंपनी की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि कंपनी असल में डाउन नामक एक जनरल पर्पज यूटिलिटी ऑल टेरेन व्हीकल को बनाया है जिसमें कि करीब करीब 4400 सीसी के डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और ये करीबन 200 bhp और 800 Nm टॉर्क को जनरेट कर सकता है। इसमें एसएलसन के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा इसमें डाना के डिफरेंशियल यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी की तरफ से अपने नए प्रोडक्ट को लेकर यह भी जानकारी दिया गया है कि इन व्हीकलों में 4 बार लिंक कोल सेपरेट सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें 18 इंच के व्हीकल व्हील ट्रैवल्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें 4 डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ईवीडी सिस्टम और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब एवीएस सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का यह भी कहना है कि इस तरीके के व्हीकलों को एंटी टैंक मोबाइल टीम के द्वारा पारा ऑपरेशंस और व्हीकल माउंटेड मोटर एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऑल टेरेन व्हीकल मतलब ऐसा व्हीकल होता है जो कि सभी तरीके के कंडीशन में इस्तेमाल हो सके, चाहे वो पहाड़ी एरिया हो, दलदल भरे एरिया हो, बीच के पास हो या फिर स्नोफॉल वाले एरिया हो। और इन्हीं कारणों की वजह से इन व्हीकलों को काफी खास और काफी एडवांस व्हीकल के रूप में भी देखा जाता है। अब दोस्तों इन दोनों डेवलपमेंटों को देखा जाए मतलब समर मिसाइल और डेका कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ ऑल टेरेन व्हीकलों को अगर देखा जाए तो भारत के लिए ये काफी छोटा और काफी साधारण डेवलपमेंट है, लेकिन इतने साधारण डेवलपमेंट को लेकर वेस्टर्न मीडिया के अंदर जिस तरीके का हलचल मचा हुआ है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि शायद वेस्टर्न मीडिया कभी अपेक्षा ही नहीं किया था कि भारत की तरफ से इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट किया जाएगा। इवन बीते कुछ सालों के अंदर भारत जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत आगे बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत केवल मात्र हथियारों को भारत में ही निर्माण कर रहा है, उसे देखते हुए भी कई सारे वेस्टर्न मीडिया प्लेटफॉर्म काफी अधिक परेशान है और ऊपर से भारत के जो छोटे छोटे कंपनी है उनके द्वारा भी डिफेंस इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग में तेज रफ्तार में काम किया जा रहा है। और दोस्तों ये काम कई सारे देशों को हैरान भी कर रहा है और परेशान भी कर रहा है, खास करके उन देशों को जो देश अब तक हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में अपना दबदबा रखता था। और दोस्तों शायद उन्हीं देशों के कंपनियों के नुकसान को देखते हुए इन वेस्टर्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तरफ से इतने अधिक आर्टिकल भारत के हथियारों के डेवलपमेंट और हथियारों के प्रोक्योरमेंट को लेकर लिखा जा रहा है। और दोस्तों एक तरीके से इन आर्टिकलों में उन कंपनियों के दुखों का झलक भी धीरे धीरे करके खुल के आगे आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे जो वेस्टर्न मीडिया है ये क्या सच में विदेशी हथियारों के कंपनियों के कहने पे ही इस तरीके का आर्टिकल लिख रहा है या फिर वेस्टर्न मीडिया के द्वारा भारत के डेवलपमेंट को पचाया नहीं जा पा रहा है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।